अगर आपके बच्चे भी ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब और जो भी क्लासेस होते हैं, भैया सर लैपटॉप इसके पीछे हैं और बहुत सारे बुक उन्होंने ख़रीदा है और आप अच्छी फ़ीस दे रहे हैं और नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। ये देखिए गाइस, ये बुक मैंने इसके 10th के लिए मतलब एक्स्ट्रा में ख़रीदा है, जो भी बुक है। आदित्य एक बुक बताओ क्या क्या है। ओके गाइस, तो ये हमारा आर.डी. शर्मा में 2 बुक आते हैं। एक आता है मेन क्वेश्चंस के लिए, ये मेन क्वेश्चंस का बुक है, ऑल चैप्टर्स का। ठीक है। और एक आता है आपका एमसीक्यूज के लिए, जो 20 मार्क्स का एमसीक्यूज होता है हर सब्जेक्ट में। ये मैथ्स के लिए आर.डी. शर्मा का एमसीक्यूज के लिए। ठीक है। और ये उतना यूजफुल बुक नहीं लगा मेरे को, ये एक तरह से मनी वेस्ट हो गया इसमें। ठीक है। ये सीबीएसई 10 ईयर सैम्पल पेपर बुक है, इसको आप लीजिए या ना लीजिए वो आप पे है, बट ये उतना यूजफुल नहीं है। 1100 का ये बुक है गाइस, ओसवाल का। और ये एक सोशल का गाइड है, ये बहुत यूजफुल है गाइस। एरिएंट का ये गाइड है, ये आपका 550 रुपीज़ का है। हाँ। और हाँ, तो तुम्हारे पास कितना बुक है वो काउंट करना एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। 9 बुक है। और ये 9 बुक में से अगर 9 चैप्टर भी तुम बनाया हो तो बताओ। हाँ, साइंस का सैम्पल पेपर का मोस्टली बना रखा हूँ। ठीक है। और इससे मैं पहले पढ़ता था, अभी उतना नहीं पढ़ता हूँ साइंस। मोस्टली अलग सर का क्लास से पढ़ लेता हूँ। इसका भी बहुत यूज़ करता हूँ, ये मोस्टली एग्जाम के टाइम पे इससे पढ़ता हूँ, यूजुअली नहीं पढ़ता हूँ मैं इससे। ये इसका मैं कुछ यूज़ नहीं किया, लाके मैं इसको खोला भी नहीं गया, इसमें को नहीं लगा ये यूज़फुल उतना। और मैंने नहीं पढ़ा इससे। मैं इंग्लिश का पढ़ लेता हूँ, बस सैम्पल मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और वैसे इंग्लिश, मैथ का, साइंस का बस अलग से गाइड है क्योंकि। नेक्स्ट, हाँ, ये मैंने एमसीक्यूज वाले बुक भी मैंने यूज़ नहीं किया उतना। ये बुक मैंने बहुत यूज़ किया है। फिर आर.डी. शर्मा मेन बुक जो है, इसका मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और नेक्स्ट ये हम लोग का मैथ का सैम्पल पेपर, ये भी मैंने बहुत यूज़ किया है। मोस्टली अभी तक मैंने ये सील सैम्पल पेपर ये यूज़ नहीं बनाए नहीं है अंदर के। मैंने ये जो हर चैप्टर वाइज सैम्पल ये सॉल्व किए है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है। और ये मेरा दूसरा बेटा प्रतीक है जो क्लास 7 में है और ये पूरे दिन ड्राइंग बनाता रहता है। तुम भी अपना ड्राइंग निकालो प्रतीक, थोड़ा दिखाना है क्या क्या बनाया है। और ये दोनों बच्चों को आप देखो, मैंने लैपटॉप लेके दिया, ये एक्स्ट्रा बुक वगैरह जो भी है हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन इन लोगों का पढ़ाई जो है वो 0 है। ठीक है। अभी ये कितने अच्छे से बता रहा है कि मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, इसने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ये पूरा मेरा पैसा वेस्ट हुआ है इसमें, इसके स्कूल फीस में। गो एंड सिट देयर, गो। ये 10th क्लास में है और इसको पढ़ाई एक मजाक लग रहा है। मैं इतना समझा रही हूँ कि अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, लेकिन ये वो समझ ही नहीं रहा है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं क्या करूँ। इतना जो मैं तो 90s किड हूँ। हमारे टाइम में फ़ोन नहीं था, लैपटॉप नहीं था, इंटरनेट नहीं था, और अगर था भी कुछ लोगों के पास तो वो बहुत महंगा था, तो उतनी फैसिलिटी हमें मिली नहीं। पर मैं इसके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, जो भी मैं तैयार हूँ कि ये जो पढ़ना चाहता मैं पढ़ाऊँगी, लेकिन ये उस तरीके से पढ़ ही नहीं रहा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं क्या करूँ। और ये दूसरा दिखाओ, अपना ड्राइंग दिखाओ, ऐसे रखो। ये ड्राइंग एक एक करके हटाओ पेपर। ये इसने ड्राइंग किया है, देखो आप। इतने महंगे स्कूल में मैं इन लोगों को पढ़ा रही हूँ। अब पढ़ाई छोड़ के इन लोगों को बाकी हर एक चीज़ में इंटरेस्ट है। होमवर्क बना के कर रहा है। अच्छा, जब ये छोटा था प्रतीक, तो ये अपने स्कूल का टॉपर था। मतलब अपने क्लास में सबसे जितने भी सेक्शन हैं सब में टॉप करता था। और जैसे जैसे ये बड़ा होते गया, इसके ड्रीम चेंज होते गए और उस ड्रीम के साथ साथ पढ़ाई भी चेंज होता गया। कुछ दिन पहले इसका ड्रीम था कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, तो ये देखो, ये 10,000 का पूरा मैंने क्रिकेट किट खरीद के दिया। फिर बाद में मतलब अब ये शौक़ हो गया, पहले ड्रीम था, अब शौक़ हो गया कि कभी खेल लेते हैं। और ये
इसको अब बात करवा लो जितना करवाना है, हर चीज़ का नॉलेज मतलब इसके पास है, लेकिन बस पढ़ाई का नॉलेज इसके पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करूं, प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए। मैं बहुत परेशान हो गई हूं। अब एग्ज़ाम में 1 मंथ भी नहीं है ना, 32 days 32। तो मैं क्या करूं अब, आप लोग मुझे बताइए प्लीज़, मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं कैसे पढ़ाऊं इसे। जो भी बुक मैंने आप लोगों को दिखाया वो बहुत ही यूज़फुल बुक है, पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो मतलब ये किसी खजाने से कम नहीं है, पर जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए वो बस क्या बोलूँ मैं, एक नॉर्मल पेपर है और कुछ नहीं। आजकल हम बच्चों को जितनी फैसिलिटी देते हैं बच्चे उतने ही बिगड़ जा रहे हैं, और ये मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि जिस समय पे हमने पढ़ाई की है, मेरे टाइम पे ना कंप्यूटर था ना लैपटॉप था, कुछ एक घरों में होता था। हम मिडिल क्लास फैमिली हैं तो हमारे घर में तो बिल्कुल भी नहीं था, इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं था। और अगर जैसे बाद में भी मैं ऐसा बता रही हूँ कि जब कूपन वगैरह स्क्रैच करके हम इंटरनेट डालते तो वो बहुत महंगा पड़ता था। आजकल तो बहुत सारी फैसिलिटी हो गई है, यूट्यूब पे आप क्लासेस कर सकते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी जो मेरी पढ़ाई, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ, मेरी जो पढ़ाई है मेरे बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे पढ़ाई छोड़ के 17-18 साल हो गए, फिर भी मैं अभी भी इन लोगों को पढ़ा लेती हूँ। पर जो अभी सीबीएसई के बच्चे हैं, और स्कूल में मेन बताऊँगी स्कूल वाले भी क्या हैं कि अगर 9th क्लास का बच्चा है तो वो 8 या 7 का भी, मतलब आप सोचोगे कि मैं पूरा बुक में से कहीं से भी मैथ दे दूँ या साइंस का कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ, तो वो बच्चे नहीं बता पाते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम पूरा, ये नहीं कि सिर्फ बच्चे का ही प्रॉब्लम, स्कूल का भी प्रॉब्लम है। वो दिखावे में इतना चले गए हैं ना, सिर्फ उनको दिखाना है, ये फंक्शन है, आज ये फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, हमारे स्कूल में ये स्पोर्ट्स है, यूट्यूब पे डाल रहे हैं वीडियो, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं। बच्चों में जो बच्चे वीक हैं उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है। हाँ, जो बच्चे स्कूल में अच्छे नंबर ला रहे हैं, जैसे टॉप 10 बच्चे को उन्होंने अलग ले लिया, अलग से उनकी क्लासेस हो रही हैं। और हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। जो बच्चे तेज़ हैं उनके ऊपर टीचर थोड़ा कम ध्यान देते थे, जो बच्चे वीक हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, ताकि स्कूल, जब एक स्कूल से 40, 50, 100 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो पूरा 100 बच्चे का रिजल्ट देखा जाता है, टॉप 10 का नहीं देखा जाता है कि स्कूल की क्या रेपुटेशन है, उसके बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। पर आजकल ऐसा सिस्टम नहीं है। आपके स्कूल में टॉप 10 बच्चे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, तो आप वो मतलब 40-50 अगर बच्चे हैं टोटल क्लास में, तो वो मतलब 40 बच्चों को निकाल दिया जाता है कि ठीक है ये एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो हटा दो इसको, टॉप 10 पे ही फोकस किया जाता है। और जो यहाँ हैदराबाद में मैं हूँ, और रिजल्ट तेरा भी दिखा दूँगी और इसका भी दिखा दूँगी। क्या आदित्य, रिजल्ट शो कर दो ना। हाँ, इंसल्ट फील हो रहा है। इस बार अच्छा नहीं गया पेपर, मैथ का अच्छा नहीं गया। 10 साल में कितना पेपर अच्छा गया है? 10 साल का याद नहीं, 10th को बताता हूँ। हाँ, सस के बोलो और अच्छे से बोलो। हाँ, सस के नहीं, वो बता रहा हूँ। रिजल्ट शो करूँ मैं? इस बार का शो कर देना मैथ, बट अच्छा नहीं गया इसमें। बस इसमें मैथ आ रहा है। इसका ड्रीम क्या है? IIT। ये देखिए, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो, मतलब मैं क्या बोलूँ, अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है, जो जैसे यूज़ करते हैं। मैं गुड़गांव में थी, वहाँ पे मैं पढ़ा रही थी, वहाँ पे भी मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी। तो वहाँ पे से जब भी मैं कभी हैदराबाद आती थी तो ट्रेन वगैरह में जो साउथ के लोग मिलते हैं, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है ही यहाँ पे, मतलब वैसा कुछ इशू नहीं है लैंग्वेज का, बट यहाँ के लोगों को हिंदी कम आती थी पहले, अभी तो बहुत सारे लोग हिंदी जान गए हैं। तो बच्चों से कोई पूछता था कि इंग्लिश में बात कर लो, तो बच्चे नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना पैसा स्कूल में डाल रही हूँ और बच्चे इंग्लिश में बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो अब मैं टैलेंट से नहीं जोड़ूंगी उसे, बट अभी क्या है इंग्लिश, अभी क्या मुझे लग रहा है जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक इंग्लिश को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ से, गुड़गांव से मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हैदराबाद में कि चलो यहाँ पे बच्चे रहेंगे तो ठीक है, इंग्लिश वगैरह तो इनका काफ़ी अच्छा हो गया है स्कूल में, लैंग्वेज, और पढ़ाई काफ़ी कम हो गया है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता कि इतने पैसे लेने के बाद भी
स्कूल अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर रही है, जो वीक बच्चे हैं उनको उनके ऊपर क्यों नहीं फोकस कर रही है। और हैदराबाद का स्कूल का टाइमिंग मैं आपको बताती हूँ, जिसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं। सुबह 8:30 बजे स्कूल है, शाम में 6 बजे छुट्टी होती है, ठीक है। और संडे वगैरह को भी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह जो भी टीचर ले रहे हैं, तो उसमें से थोड़ा भी टाइम ऐसा नहीं मिलता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देखे या पढ़ाए, क्योंकि बच्चा सुबह से शाम तक, रात तक वो स्कूल में रह रहा है, तो घर आके आप उसके ऊपर कितना प्रेशर डालोगे कि आप ऐसा करो या वो करो। तो प्रैक्टिस अभी क्या है ना, मैं सारे बच्चों का तो नहीं बोलूँगी, मैं अपने बच्चे का बोल रही हूँ। अगर मैं उसको पढ़ने बोलती हूँ तो वो क्या करता है ना, लैपटॉप, ये सर का क्लास, वो भैया का क्लास, इसका क्लास, उसका क्लास, वो लैपटॉप लेके बैठ जाएगा, यूट्यूब चला लेगा, इसका क्लास करना है, उसका क्लास करना है। और ये जितने भी टीचर्स हैं, ये क्लास करने वगैरह से कुछ नहीं होता है। ऑनलाइन क्लासेस बच्चों का भविष्य ख़राब कर रही है। वो जब तक वो वीडियो चलता है तब तक दिमाग में वो बातें रहती है, वीडियो बंद, बातें भी बंद हो जाती हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि अभी के टाइम पे ना परसेंटेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले का टाइम नहीं रहा। अब दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, हर चीज़ बहुत फास्ट हो गया है। पढ़ाई हो या फिर कुछ भी आप ले लो, जॉब वगैरह में भी काफ़ी एजुकेटेड बच्चे हैं और उनके पास टैलेंट भी है, पर शायद उनके पास उतने परसेंटेज नहीं हैं। या फिर मैं ये बोलूँगी कि अभी के टाइम पे आरक्षण जो है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए तो समय बहुत ख़राब हो गया है। टैलेंटेड बच्चे भी कहीं जॉब नहीं ले पा रहे हैं। अब हर कोई तो बिजनेस नहीं कर सकता है, और अगर करने का ट्राई भी करेगा तो उसका बेस मजबूत होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक ऐसा चीज़ है ना कि जब आप कर रहे हो तो गारंटी नहीं है कि आप उसमें सक्सेस हो जाओगे। कभी कभी हमें फेल का भी सामना करना पड़ता है, और जिसका बेस मजबूत नहीं है तो वो तो इस चीज़ में नहीं जा सकता। तो आप लोग की इसमें क्या राय है, प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं बच्चों के लिए क्या करूँ। 1 मंथ है और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। अब उसके जगह तो मैं नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो अच्छा पढ़े, अच्छा परसेंटेज लेके आए। और मैं तैयार भी हूँ कि तुमको जो पढ़ना है, जहाँ पढ़ना है, जैसे करना है तुम करो। पता नहीं क्यों, शायद ऐसा मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी के जो बच्चे हैं उनका जो माइंड है उसको रीड करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हाँ, दूसरी मुझ में भी कमी है, क्योंकि मैं शायद उस हिसाब से इन लोगों के साथ चल नहीं पा रही हूँ जैसे चलना चाहिए। मुझे उतनी जानकारी नहीं है लैपटॉप वगैरह की। ऐसा नहीं है बिल्कुल जानकारी नहीं है, पर उतनी नहीं है जानकारी, तो एक ये भी रीज़न है। अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आता है। प्लीज़ सजेस्ट मी।